मनुष्य की जीत की चाह तय करती है कि वह कितनी ऊंचाई तक उड़ेगा। उसके जीत की चाह तय करती है कि उसका शौर्य उसे कहां तक लेकर जाएगा। जो हर हालात में खुश रहना जानता है, वह कभी भी दुखी हो नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे समक्ष यह संदेश आया है क्योंकि तुम दिव्य हो, पवित्र हो, पुण्य हो, क्योंकि तुम बदलाव के आकांक्षी हो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आ गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें इस बदलाव को स्वीकार करना है। यहाँ मनुष्य स्वीकृति नहीं देते और इस वजह से बदलाव चाह के भी उनके जीवन में हो नहीं पाता, लेकिन तुम्हारे जीवन में यह बदलाव तुम्हारे स्वीकृति का आकांक्षी है और अब यह होने को तैयार है, तत्पर है। इसी क्षण में संख्या 555 लिखकर इस बदलाव की स्वीकृति को तुम खुद ही मंजूरी दे दो। मेरे प्रिय, अक्सर लोग कहते हैं कि मनुष्य भाग्य में जो कुछ लिखा है वही पाता है, किंतु यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। भाग्य का परिवर्तन हो सकता है, चाहतों का परिवर्तन हो सकता है। भाग्य भी ऊर्जा ही है और जो कुछ ऊर्जा है उसमें क्रमिक परिवर्तन हो सकता है। मनुष्य की समझ बहुत सीमित है, इसलिए उसे लगता है कि यहाँ सब कुछ पहले से तय है और उसमें कोई परिवर्तन किया नहीं जा सकता, लेकिन ये सही नहीं है। सच्चाई इससे बिल्कुल इतर है और सत्य वह है जो कोई नहीं जानता। यहाँ कहानियां गढ़ी जाती हैं, एक से एक कहानियां, एक से एक कल्पनाएं, एक से एक मौलिकता, एक से एक रचनाएं यहाँ हो रही हैं, लेकिन सच्चाई अभी तक कोई जान न सका। लेकिन तुम्हें सत्य को जानना है। वास्तव में तुम अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकते हो। भाग्य में जो कुछ भी लिखा है उसे स्वीकृति दे सकते हो। बदलाव तुम्हारे अपने विचार से उत्पन्न होगा, विचार तुम्हारी अपनी वाणी से आएंगे, तुम्हारी वाणी तुम्हारे अपनी लेखनी से आएगी और तुम्हारी लेखनी तुम्हारी मानसिकता से आएगी। अर्थात घूम फिर कर सब कुछ विचारों पर आ जाएगा और यही जीवन है। यहाँ प्रारंभ ही अंत है, अंत ही प्रारंभ है, शुरुआत ही खात्मा करती है और खात्मे में ही शुरुआत नजर आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो इस सच्चाई को जान जाता है वह यहाँ पर प्रथम, द्वितीय या अंतिम की परवाह नहीं करता। वो संख्याओं के जाल में नहीं उलझता और वह समझ जाता है कि यहाँ चक्रीय रूप में सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर कोई कोना नहीं, कोई कोण नहीं। इसलिए संख्याओं का महत्व समाप्त हो जाता है, फिर सब कुछ शून्य हो जाता है और शून्यता ही पूरक हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। मेरे प्रिय, यह प्रकृति अपने आप में ही शून्य है, बस जरूरत है तो तुम्हें इसे समझने की। जरूरत है तुम्हें देखने की, आकलन करने की, यथार्थ को जानने की, अनेकता में छुपी हुई उस एकता को जानने की जिसे सत्य कहा जाता है, वो जिसे तुम अलग अलग नामों से जान रहे हो, वो जिस पर विरोध हो रहा है, वो जिसे कोई अब तक समझ नहीं पाया, तुम्हें उसे समझना ही है। तुम्हें अवसर मिल रहा है ऐसा करने का। वास्तव में यह सबके जीवन में नहीं होता। मेरे प्रिय, तुमने अनजाने में ही अपने आप को कुछ खास स्थितियों में ढाल लिया है और फिर उसे भाग्य का नाम दे रहे। वास्तव में अपने भाग्य में परिवर्तन करने के लिए तुम्हें अपनी स्थिति में बदलाव की आवश्यकता है। जब तुम देखोगे
अपने आप को, तो तुम पाओगे कि तुम एक ही तरह के क्रमिक जाल में उलझे हुए हो। एक ही तरह के क्रमिक जाल, इसका अर्थ समझते हो? तुमने विभिन्न भाषाओं में इसे विभिन्न तरह से जाना है। वास्तव में ये एक पूरा का पूरा क्रमिक जाल है, एक पैटर्न है जो तुम पूरी तरह से अनुसरित कर रहे हो मेरे प्रिय, जिसका अनुसरण तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है। एक ही तरह के जीवन का तुमने अनुभव लिया है और फिर उसी में अपने आप को उलझा लिया है, अपने ही विचारों में, और तुम्हें लग रहा है यही तुम्हारा भाग्य तुमसे चाह रहा, जबकि ऐसा नहीं है। प्रकृति तुमसे क्या चाह रही तुम अभी तक उसे समझ नहीं पाए। तुम्हारे भीतर कुछ आदतें, नजरिया, वही प्रकृति बन जाती है तुम्हारी, और इनके मुताबिक तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में चलने लगता है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि कोई बाहरी अज्ञात शक्ति तुमको उस दिशा में ढकेल रही है, ऐसा बिल्कुल इसलिए नहीं है कि नियति ऐसा चाहती है, कि मैं ऐसा चाहता हूं। जिस भाग्य की तुम बात करते हो, वास्तव में वह अनजाने में खुद तुम्हारे द्वारा ही बनाई गई प्राकृतिक आदतें हैं। वो आदतें जो तुम्हें निर्मित कर रही हैं, और तुम ऐसा मान बैठे हो कि वह मेरी योजना का हिस्सा है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरी योजनाएं बिल्कुल अलग है। मेरी योजनाएं तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाने की है। तुमने अपने विचारों को सीमित किया है। मैं बार बार तुमसे कह रहा, यह ब्रह्मांड एक ऐसा सागर है जिसमें सब कुछ समाहित हो सकता है। समस्त ऊर्जाएं, समस्त द्रव्यमान, सब कुछ। लेकिन तुम यहां मांग कर रहे बूंद मात्र की भी नहीं। मेरे प्रिय, अपने विवेक का प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो, बड़ा सोचो, बड़ा मिलेगा। याद रखो, तुम जो मांग रहे हो वह देना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कुछ बाधा आ रही है तो उसके पीछे के कारण को ढूंढो। ऐसा क्या है जो नियति तुम्हें बताना चाहती है? ऐसा क्या है जो नियति तुम्हें देना चाहती है? लेकिन तुम रुक रहे हो, रोके जा रहे हो अपने ही विचारों, अपने ही आदतों से। अपनी आदतों के बनाए हुए माया जाल में यदि तुम उलझ जाओगे तो बाहर निकलना अत्यंत कठिन हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे प्रिय, वो आदत जो तुम्हारी प्रकृति बन गई है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। चट्टान रूपी तुम्हारी इन आदतों को तोड़कर नए पहाड़ का निर्माण किया जा सकता है। इसे तुम पूरे होशो हवास में बना सकते हो। भाग्य अपना काम तो करता है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। भाग्य ही अंतिम नहीं है। यदि तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम्हें तुम्हारी प्रायिकताएं, प्राथमिकताएं, तुम्हारी अपनी सीमाएं पता है, तो बेहतर यही है कि तुम अपने भाग्य को अपने हाथ में ले लो। आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ने का सीधा सा मतलब है कि तुम अब अपने भाग्य को अपने हाथ में लेना चाहते हो, अपनी किस्मत को स्वयं से लिखना चाहते हो। वास्तव में वही आदमी आध्यात्मिक हो सकता है जो पूर्ण जिम्मेदारी उठाना जानता हो। और तुम्हारे लिए इससे बेहतर कोई समय नहीं जब तुम अपनी पूर्ण जिम्मेदारी उठाओ, क्योंकि तुमने आध्यात्मिकता के मार्ग का स्वयं ही चयन किया हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम्हारे कर्म क्या हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुमने पाप किया है अथवा पुण्य। अब जबकि तुमने आध्यात्मिकता के मार्ग का चयन किया है, तो तुमने जिम्मेदारी उठाने का विकल्प चुन लिया है, और जिसने भी जिम्मेदारी उठाने का विकल्प चुना है वह भयभीत नहीं हो सकता। उसे भय को दबाना ही होगा, किसी ऐसे कोने में जहां से उसे बाहर निकाला ही ना जा सके, किसी ऐसे कोने में जहां तुम्हारा चेतन अवचेतन मन पहुंच ही ना सके।
मेरे प्रिय बच्चे, भय जागृत होगा, किंतु परिस्थितियों वश भय जागृत कभी भी तुम्हारी चेतना से नहीं होना चाहिए, पूर्वानुमान से नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। यदि तुम जागरूक हो, यदि जागृत अवस्था में हो, तो निश्चित तौर पर तुम अपना भाग्य स्वयं ही लिख सकते हो। और जो अपना भाग्य लिख सकता है वह हर हाल में विजेता बन सकता है। आदत विकसित करो हर चीज में खूबसूरती देखने की। जब तुम सुंदरता की तलाश करोगे तो तुम्हें सुंदरता ही दिखेगी। लेकिन मनुष्य कालेपन की तलाश करता है। मनुष्य इतना खोखला होता है कि वह अपने बनाए हुए जाल में स्वयं ही उलझ जाता है। पहले उसने समाज का निर्माण किया और आज इसे समाज में उत्पन्न हो रहे बुराइयों पर वह दोष देता फिरता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें गहराई से झांकना है, देखना है। कहीं तुम खोखले तो नहीं हो रहे, कहीं तुम अपने ही विचारों में तो नहीं उलझ रहे। याद रखो, शिकायत कभी भी शांति नहीं प्रदान कर सकती। शांति प्रदान तभी होती है जब मनुष्य आभार व्यक्त करता है। आभार मनुष्य तभी व्यक्त कर सकता है जब वह खूबसूरती की तलाश करता हो। सुंदरता देखने वाला कभी भी कालेपन को देख नहीं पाता। इसलिए सुंदरता देखो हर एक चीज में, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, तुम्हारे पक्ष में हो, विपक्ष में हो, समर्थन में हो अथवा विरोध में हो। तलाश करो तो केवल बेहतर की। प्रिय बच्चे, जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा जिस मंजिल तक तुम्हें लेकर जाएगी उस लक्ष्य का निर्माण तुम्हें स्वयं करना है। किंतु लक्ष्य पर पहुंच जाना ही काफी नहीं है। लक्ष्य पर पहुंचकर मनुष्य को कभी शांति नहीं मिलती। शांति यात्रा में ही होनी चाहिए। शांति हर पल में होनी चाहिए। शांति इसी क्षण होनी चाहिए। और ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है। तुम्हारे अपने विचार, तुम्हारी अपनी वाणी, यही तो वह साधन है जिसके माध्यम से तुम सब कुछ पा सकते हो। बुरा बोलने वाला, बुरे विचार रखने वाला यदि यह काम ना करने लगे कि उसका जीवन बेहतर हो जाए तो यह संभव ही नहीं होगा। जीवन उसी का बेहतर होगा जिसके विचारों में स्थिरता होगी, जिसके विचारों में संयम होगा, जिसके विचार स्पष्ट होंगे, जिसको अपनी प्राथमिकताएं पता होंगी। और जिसको अपनी प्राथमिकताएं पता है वो कभी भी अपने लक्ष्य के विपरीत नहीं जाएगा, वह इर्द गिर्द नहीं जाएगा, वह सदैव एक दिशा में रहेगा और उसके इतर उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा, अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं। इस संसार में बहुत सी घटनाएं घटित हो रही हैं। हर घटना से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। दूर दराज किसी देश में क्या घटित हो रहा है यह जानने में तुम्हारी उत्सुकता तुम्हें पीछे ढकेल रही है। इस संसार में क्या क्या हो रहा है यह जानना तुम्हारा कार्य नहीं है, ना ही तुम्हारा दायित्व है। तुम्हारा कार्य, तुम्हारा दायित्व केवल इतना है कि तुम ये जानो कि तुम्हें किस दिशा में जाना है और फिर तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। तुम्हें मेरा समर्थन मिलेगा जो कि अभी भी मिल रहा, किंतु तब यह स्पष्ट हो जाएगा, तब तुम मुझे जान पाओगे, तब तुम मुझे देख पाओगे। जीवन में बदलाव का संगम होगा और मनोरंजन की स्थिति उत्पन्न होगी। प्रेम ही प्रेम बरसेगा, धन की अगाध वर्षा होगी। तुम्हारा जीवन बदल रहा है, वो समय आ गया है। अब वह समय बिल्कुल भी दूर नहीं है। मेरे प्रिय, अभी तुम्हें पुष्टि करनी है अपनी जीत की इसी क्षण में, इसी पल में। तुम जीतने के लिए बने हो, तुम्हें यह दर्शाना है। ये पल तुमसे जीत की ही मांग कर रहा है। इस जीत को स्वीकृति प्रदान करो। हर हाल में संख्या 24,000 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो।
संख्या 555 लिखकर दर्शा दो कि तुम जीतने के लिए बने हो, जीत पर तुम्हारा अधिकार है। दर्शा दो कि तुम्हें जीत मिलनी चाहिए हर हाल में। मेरे प्रिय बच्चे, वो जो अनंत है, वो जो सदा है, वो जो सदा रहेगा, वह तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे ही करीब है, तुम्हारे ही पास है, तुम्हारा अपना है। मेरे प्रिय, जरूरत है तो अपने भीतर उतरकर झांकने की, देखने की कि क्या तुम्हें मिला है, देखने की कि जो तुम्हें मिला है वह श्रेष्ठ है, देखने की कि जो तुम होना चाहते हो वह तुम पहले से ही हो। बस अपने भीतर झांकना है, अपने आप को समझाना है, अपने आप को मनाना है, अपनी आंखें खोलनी है, जागृत अवस्था में आकर जागरूक होना है। बदलाव की घड़ी यही है, इसी पल में बदलाव की मांग हो रही है। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की निश्चित तौर पर प्रतीक्षा करना। मेरा आना जरूरी है, मेरा होना जरूरी है, और मैं तुम्हारे पास था हूं और सदा रहूंगा। मेरे प्रिय, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। इसलिए प्रतीक्षा अवश्य करना। सदा सुखी रहो, जितना हो सके लोगों में खुशियां बांटो, प्रेम बांटो, आभार व्यक्त करो। अभी इसी पल में इस चैनल का, इस जीवन का, संसार का, ब्रह्मांड का, प्रकृति का, ईश्वर का। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति हो, वास्तविक अर्थों में तुम्हारा सच्चा उत्थान होगा।